तो भाई आज जो है कक्षा 12वीं के लिए विषय गणित का ये हमारा वीडियो मैट्रिक्स के अंतर्गत है। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स प्रारंभ किया था, मैट्रिक्स के बारे में बताया था, मैट्रिक्स का ऑर्डर, अवयव कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे क्या करते हैं ये बताया था, और मैट्रिक्स के प्रकार भी हमने चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम लेंगे ताकि छोटी प्रॉब्लम से ही बड़ी प्रॉब्लम जो है हल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया a बराबर एक मैट्रिक्स ले लिया और b बराबर हमने दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। ये हमने दो मैट्रिक्स लिए और हमने पूछा कि भाई बताइए कि क्या a = b, कहने का मतलब क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, दोनों मैट्रिक्स समान हैं। तो यदि हम अवयव गिने, मान लीजिए अवयव गिनते हैं, अगर वैसे गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपन कोटि निकाल लेते हैं, कोटि से पता चल जाता है अवयवों की संख्या। फिर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या भले ही समान हो, लेकिन यदि कोटि समान न हो तो वे मैट्रिक्स समान या बराबर नहीं होते। क्या करेंगे हम? मैट्रिक्स ए की कोटि निकालें, इसकी अगर कोटि निकालें, अवयव ए की कोटि, कल हमने कोटि निकालना सिखाया था। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो पंक्ति कितनी है? 1 2, n गुणे n होता है ना, और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 का मतलब तो 6 होता है, पर 6 क्या है? अवयव, कोटि नहीं है। कोटि क्या है? 2 गुणा 3, पंक्ति इंटू अवयव। ठीक है, अवयव बी की कोटि कितनी होगी? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्तियां कितनी है? 3, और स्तंभ कितने हैं? 2। क्या दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान है? 2 गुणे 3 और 3 गुणा 2 में तो लगता है कि समान है, लेकिन नहीं। भले दोनों का गुणनफल 6 है, तो वो तो अवयवों की संख्या निकल आई ना। कोटि इसकी 2 गुणा 3 है और इसकी 3 गुणा 2 है, इसलिए हम लिख देंगे चूंकि अवयव ए और बी की कोटि या कोटियां समान नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स ए बराबर नहीं है बी, यानी ए बी के बराबर नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इस तरीके से हम ये जान गए कम से कम इस एग्जाम्पल के थ्रू कि दो मैट्रिक्स या दो अवयव कब समान होते हैं? जब उनकी कोटि समान होती है। यदि कोटि समान न हो तो हमारे मैट्रिक्स समान नहीं होते, भले ही दोनों अवयवों में अवयवों की संख्या समान हो, खूब अवयव समान बने रहे, ठीक है, लेकिन यदि कोटि समान नहीं है तो वो मैट्रिक्स समान नहीं होते। और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके बाद। ठीक है, लिखते हैं। देखिए भाई, हमने एक सवाल लिखा है, इसमें एक मैट्रिक्स हमने दिया है, इसको ए के बराबर मान लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 3, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया और इसमें हम ये 3 चीजें ज्ञात कर लेते हैं।
के लिए निम्न के मान ज्ञात करो में लिखा है, अवयव की कोटि आप तुरंत निकाल लोगे, अवयवों की संख्या भी निकाल लोगे। हम एक बार निकाल के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आने वाले जो सवाल हैं आपके प्रश्नावलियों के वो आराम से आप हल कर सको। पर A12, A23, A32 और A34 इनके मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि हल के रूप में हम देखें तो हमारा पहला पॉइंट है अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि क्या होगी? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, यानी स्मॉल m बराबर कितना आ गया? पहले हम लिख दें m इंटू n। तीन पंक्तियां हैं तो तीन। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, ऊर्ध्वाधर लाइनों को स्तंभ कहते हैं। तो हमारी अवयव की जो कोटि है वो 3 गुणा 4 आ गया। इनका जब गुणा कर देते हैं तो क्या निकल आता है? अवयवों की संख्या। तो दूसरा हमारा पॉइंट है अवयव में अवयवों की संख्या। कोटि है जो उसका गुणनफल लिख देते हैं तो अवयव 12 आ जाएंगे अपने आप। गिनने 4 4 8 4 12। अब देखना है A12, A23, A32, A34 ये हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पंक्ति है हमारी, पहली पंक्ति है तो हम सब में पहले A1 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 लिख दिया, पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में क्या लिख दिया? A2 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 A2। इसी में ना लिखें, अलग से बना लेंगे, ऐसे ही मैट्रिक्स बनाएंगे, एक अलग से लाइन खींच करके बना लेंगे ऐसे। हम तो इसी में लिखे दे रहे हैं। फिर तीसरी पंक्ति है A3 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 और A3। ठीक है, पहला स्तंभ है, सब में क्या लिख देंगे? 1 1 1। दूसरा स्तंभ 2 2 2। तीसरा स्तंभ 3 3 3। चौथा स्तंभ 4 4 4। यानी ये बन गया A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। मान क्या निकालना है? A12 पे क्या है? 2। जब बराबर कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को तो A12 बराबर कितना आ जाएगा? 2। अलग से बना लेंगे मैट्रिक्स का तो A12 बराबर कितना आ गया? 2। A23 निकालना है, कितना है 23 पर? 7। A23 बराबर हो गया 7। इसके बाद क्या है? A32 कितना है? 10। A32 बराबर 10। और A34 पर कितना है? 3। इस तरीके से हम जो है किसी भी मैट्रिक्स में जो भी अवयव दिए हैं, यदि इस तरीके का काम हो तो हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे और चूंकि यही मैट्रिक्स का ये रूप है तो उसको बराबर करके वो ये मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद अब हम अगला प्रॉब्लम लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, और लिखा है कि यदि ए और बी दोनों समान हो, ऐसा भी हो सकता है कि सीधे लिखा हो ये बराबर ये, डायरेक्ट लिखा हो ये मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स, पहले से ही लिखा हो तो ये नहीं लिखा होगा, फिर सीधे बराबर है। समान हो तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। ये स्थिति है, ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया छोटा सा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि दो अवयव बराबर हों तो बराबर होने की स्थिति में पहले अवयव का जिस पंक्ति का जो अवयव ले रहे हैं बराबर दूसरे अवयव का उसी पंक्ति का वही अवयव ले लेना है। यदि समीकरण बनेगा तो समीकरण से हल कर लेंगे, नहीं बनेगा तो सीधे सीधे निकल आएगा। जैसे इसमें सीधे निकलेगा क्या? 5 बराबर क्या होगा? y होगा कि नहीं होगा? 3 बराबर क्या होगा? z। x बराबर क्या होगा? 1।
ठीक है। और 7 बराबर 7 से कुछ निकलना नहीं है, तो आ गया हमारा, क्या आ गया, x बराबर 1, y बराबर 5 और z बराबर 3। इस तरीके से जो है हम कोई भी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए एक दूसरा हम मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई, ये मैट्रिक्स हमने लिया x प्लस वाई प्लस जेड, एक अवयव लिखा है इसमें, दूसरा लिखा है x प्लस वाई, एक ही अवयव है, और तीसरा लिखा है y प्लस जेड, बराबर में लिखा है 7 5 3, दूसरे मैट्रिक्स में लिखा है 7 5 3। ये दो मैट्रिक्स हमारे बराबर हैं। इसमें हमें एक्स वाई जेड की मान ज्ञात करना है। यदि इसमें एक्स वाई जेड की मान ज्ञात करना है तो 3 समीकरण बनेंगे, तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, पंक्तियाँ 3 ही हैं, स्तंभ एक ही है, इसमें भी स्तंभ एक ही है। तो ये बराबर ये पहला समीकरण, ये बराबर ये दूसरा समीकरण, ये बराबर ये तीसरा समीकरण, तीनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमारा निकल आएगा मैट्रिक्स। जैसे पहला समीकरण क्या बना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 7, दूसरा क्या बना, x प्लस वाई बराबर 5, तीसरा क्या बना, y प्लस जेड बराबर हो गया 3। 3 समीकरण मिल गए, मान निकाल लेते हैं। y प्लस जेड का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दें इसके स्थान पर, तो हो गया x प्लस 3 बराबर 7, तो x बराबर हो गया 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। ठीक है, अब x का मान रख देगा हाँ यहाँ, तो क्या निकलेगा y, तो x का मान 4 रख दें यहाँ पे, तो ये हो गया 4 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया 1, 5 में से 4 घट जाएगा, y बराबर 1 आ गया। अब हमें x मिल गया, y मिल गया, तो z मिल जाएगा, x y, x का मान 4, y का मान 1 यहाँ रख दो, तो ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस z बराबर 7, 4 1 5 हो गया, तो z बराबर कितना हो गया 7 माइनस 5, यानी z बराबर हो गया 2। इस तरीके से हम यदि दो मैट्रिक्स समान हमें दिए गए हैं, बराबर हैं पहले से या लिखा हुआ है, और मान लीजिए नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, मान निकालना हो, हम कोटि देख लेंगे। यदि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान हो तो मैट्रिक्स बराबर कहलाएंगे, बराबर होंगे तो ये अवयव बराबर सामने वाले का अवयव। ठीक है, इस तरीके से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो एक हमने और मैट्रिक्स लिया है, दोनों को बराबर लिख दिया है, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो हम ABCD का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हमने अभी बताया था। सबसे पहले हम समीकरण बना लेंगे, लिख लेंगे। A माइनस बी बराबर कितना होगा, -1। मैट्रिक्स क्योंकि समान है तो अवयव बराबर होंगे, अवयव समान होंगे, तो A माइनस बी बराबर कितना हो गया -1। 2A प्लस सी बराबर कितना है 5, 2A प्लस सी बराबर हो गया 5। 2A माइनस बी बराबर कितना है 0, 2A माइनस बी बराबर कितना है 0, और 3C प्लस डी बराबर है 13। 3C प्लस डी बराबर हो गया 13। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हमें अपनी सुविधानुसार समीकरणों को हल कर लेना है। हम देख रहे हैं A माइनस बी, इसमें भी 2A माइनस बी, यानी दोनों समीकरणों को हम इनको हल करेंगे पहले, तो हमें कोई ना कोई एक मान मिल जाएगा। उसको जब हम कहीं रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, और दूसरा मिलेगा उसको यहाँ रख दें। ठीक है, देखते हैं। पहले हमने लिख लिया 2A माइनस बी बराबर 0, फिर लिख लिया A माइनस बी बराबर -1, घटाने पे कट जाएंगे। ठीक है ना, ये माइनस के लिए कभी कट गया, 2A में से A घटा A आ गया, तो ये बचा 1, A बराबर 1 मिल गया। A का मान हम कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो B निकल आएगा ना। देखो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -2, माइनस माइनस कटा, बी बराबर कितना आ गया 2। बी का मान और A का मान इन दोनों में से कहीं कोई रखें तो हमें अगला मिल जाएगा, तो A रख देते हैं यहाँ। ठीक है,
ए का मान कितना आया 1, 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा c, 1 रखो यहाँ तो 2 + c बराबर 5, तो c बराबर कितना हो जाएगा 5 में 2 घटे 3। अब हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, तो d मिल जाएगा, c का मान यहाँ रख दो, तो 3 त्रिका 9 + d बराबर 13, तो d बराबर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से यदि दो आव्यूह समान है या उनकी कोटियाँ समान है तो हम x, y, z, ABC के मान कितना ही बड़ा मैट्रिक्स हो ज्ञात कर सकते हैं। कल हम योज्य प्रतिलोम सहचरण नियम का योग गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए गणित का इतना ही वीडियो है, इसको देखेंगे समझेंगे।